विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल। इस कहानी के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इस कहानी में लेखक ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि कोई भी बालक चाहे पिता से कितना भी घुला मिला हो, लेकिन संकट आने पर वह माता की गोद में ही जाता है। इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है इस कहानी में, और इसीलिए इस कहानी का नाम भी है माता का अंचल। चलिए देखते हैं ये कहानी की शुरुआत एक कहावत से होती है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ पर युवा लड़के रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, सभी मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं, शोर शराबा करते हैं। और जहाँ पर 4 बुज़ुर्ग बूढ़े व्यक्ति बैठे होते हैं वहाँ पर घर की समस्याओं की चर्चा होती है, घर के खर्चों की चर्चा होती है। ये इसका अर्थ है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी में लेखक ने स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाया है, और बचपन में जो इनका नाम होता है तारकेश्वर नाथ बचपन का नाम है, और माता पिता इन्हें कहते हैं भोलानाथ। ठीक है, माता पिता भोलानाथ कहते हैं। पिताजी के साथ ही ये ज़्यादा रहते हैं। सोना, खाना, नहाना, पूजा करना सब कुछ पिताजी के साथ करते हैं, और माँ से केवल इनका जो संबंध है दूध पीने तक का ही संबंध है। और खाना पिताजी ही भी खिला देते हैं, माँ भी खिला देती है। तो अधिकतर जो समय व्यतीत होता है भोलानाथ का पिताजी के साथ ही व्यतीत होता है। माँ जब नहलाने के बाद में इनकी चोटी बनाती है, और चोटी में एक फूलदार एक लट्टू या कोई बनावटी फूल जो इनके बालों में लगा देती है माँ, और धोती कुर्ता पहना देती है। ये रोते रहते हैं, लेकिन जब तक माँ इनको पूरी तरह से तैयार नहीं कर देती है, इनको नहीं छोड़ देती है, तब तक नहीं छोड़ती है। पिताजी आटे की गोलियां बनाते हैं मछली को खिलाने के लिए, और गोलियां बना करके मछली को खिलाने के लिए जाते हैं तो भोलानाथ को अपने कंधे पर बैठा करके साथ ले जाते हैं। उधर से आते टाइम भोलानाथ को पिताजी पेड़ की डाल पर बैठा करके झूला झुलाते हैं, और रास्ते में भोलानाथ को बच्चे उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। तो भोलानाथ का भी जो है रोता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। भोलानाथ बहुत शरारती है, और भोलानाथ के साथ का ही एक बच्चा है जिसका नाम है बैजू। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बैजू। एक भोलानाथ का साथी है, एक बालक है जिसका नाम बैजू है। ये भोलानाथ से भी ज़्यादा शरारती है और चालाक भी है। भोलानाथ सीधा साधा है, लेकिन जो बैजू है बहुत चतुर है। एक बार की शरारत का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, इन्होंने एक शरारत की बुजुर्ग के साथ। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही वह बुजुर्ग इनके पास से गुजरते हैं तो जो बैजू है शरारती और ये भोलानाथ कहते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। क्या कहते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस तरह से क्या करके ये बुजुर्ग को चिढ़ाते हैं, और जो बुजुर्ग है वह इनकी शिकायत जा करके इनकी पाठशाला में शरारती स्कूल में कर देते हैं। स्कूल में शिकायत करने पर जो स्कूल के अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वह 4 बच्चों को इनको पकड़ने के लिए भेजते हैं। तो जो बैजू लड़का है वह बहुत चालाक है, चतुर है। वह
घर नहीं पहुंचता। वह जानता है कि घर जाऊंगा तो पिटाई पड़ेगी, घर पर शिकायत जाएगी, इसलिए बैजू घर नहीं पहुंचता। और भोलानाथ सीधा साधा है, वह इतना सोच विचार नहीं करता है, वह घर पर चला जाता है और प्रधानाध्यापक के द्वारा भेजे हुए बच्चे भोलानाथ को पकड़ करके घर से स्कूल ले जाते हैं। और स्कूल में जा कर के टीचर भोलानाथ की बहुत पिटाई करते हैं, डंडे पड़ते हैं उनको। जो भोलानाथ के पिताजी हैं वह स्कूल पर जाते हैं और भोलानाथ को घर ले आते हैं और टीचर से कहते हैं कि आगे से इस तरह की शरारत नहीं करेगा। लेखक ने पाठ में, कहानी में कई तरह के खेलों का वर्णन किया है जो बच्चे खेलते हैं। बारात लाना और दावत खिलाना, खेती करना, इस तरह के खेलों का वर्णन किया है जो छोटे बच्चे खेलते हैं। और लेखक ने जंगल की एक घटना का वर्णन इस कहानी में किया है। बरसात हो रही थी, मतलब जो बच्चा है भोलानाथ बालक, यह इस जंगल में जाता है अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए, अपने दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ खेलने के लिए। तभी क्या होता है, बरसात आ जाती है। बरसात आने पर जो जंगल में कीड़े मकोड़े हैं वो निकल आते हैं और जिनसे डर करके बच्चे पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाते हैं सारे बच्चे। फिर क्या होता है, जब बरसात रुक जाती है तो बच्चे जाते हैं अपने घर के लिए, निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक बिल दिखाई देता है और जिसको बच्चे सोचते हैं कि चूहे का बिल होगा। और जो भोलानाथ है और जो उसके साथ के बच्चे हैं वे उस बिल में पानी डालने लगते हैं। उन्हें शरारत सूझती है उस बिल में पानी डालने की और सारे बच्चे उस बिल में पानी डालने लगते हैं और अचानक से उस बिल में से सांप निकल आता है। जब सांप निकल आता है तो सारे बच्चे डर जाते हैं और उल्टे सीधे गिरते पड़ते भागने लगते हैं और कुछ के बच्चों के चोट भी लग जाती है, लहूलुहान हो जाते हैं। भागते भागते सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। भोलानाथ भी अपने घर पहुंच जाता है और भोलानाथ के घर के बाहर जो है इनके पिताजी बैठे हुए हैं, लेकिन वह पिताजी के पास नहीं रुकता। पिताजी भोलानाथ को रोकते हैं, बेटा रुको, बात सुनो, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो। लेकिन भोलानाथ पिताजी कोई बात नहीं सुनता, सीधा अपने माता की गोद में जा कर के बैठ जाता है, उनके आंचल में छिप जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब चाहे बच्चा अपने पिताजी से कितना भी घुला मिला हो, लेकिन संकट आने पर वह माँ के पास ही जाता है। यहाँ पर देखिए भोलानाथ अपने पिता के साथ ही अधिक समय बिताता है, पिताजी के साथ ही रहता है, उनके साथ ही खाता है, सोता है, पूजा करता है। लेकिन संकट आने पर वह पिताजी के पास नहीं जाता, कहने पर बुलाने पर भी नहीं जाता, सीधा अपनी माँ के पास जाता है। माँ पूछती है भोलानाथ से कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। भोलानाथ बताने की कोशिश करता है लेकिन वह पूरी बात नहीं बता पाता, सह इस तरह से ही करता रहता है। ये थी कहानी और इस कहानी में यह स्पष्ट किया है लेखक ने कि कठिन समय आने पर हर किसी को अपनी माँ याद आती है, अपनी माँ के आंचल में ही जाता है, अपनी माँ की गोद में ही जाता है। यहाँ पर माँ की गोद का महत्व बताया गया है लेखक के द्वारा। शिव पूजन सहाय जी ने इस कहानी में स्पष्ट किया है।